छात्रः अधुना वयं सर्वे मिलित्वा अत्र उपपदविभक्तिप्रयोग इति पाठस्य अध्ययनम् अध्यापनं कुर्मः। एतत् पाठम् 8 तथा 9 कक्षायाः कृते करणीयम्। संस्कृतविषयार्थम् एतत् पाठं भवति। उपपदविभक्ति इति पाठः कारकविभक्ति इति पाठेषु आधारितम् अस्ति। यदा वाक्ये कारकचिह्नानुसारं विभक्ति न प्रयुक्ता तथापि विशेषविभक्त्यायाः प्रयोगं भवति तदा तया उपपदविभक्ति कथ्यते। जब वाक्य में कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति का प्रयोग नहीं होता तब वहाँ उपपद विभक्ति कही जाती है। यथा सीता रामेण सह वनं गच्छति। सीता राम के साथ वन में गई। अत्र वाक्यस्य अर्थानुसारेण रामस्य इति विभक्त्यायाः प्रयोगं करणीयम्। तथापि सः इति उपपदकारणात् अत्र तृतीया विभक्ति प्रयुक्ता। अगर देखा जाए तो सीता राम के साथ वन में गई इस वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ षष्ठी विभक्ति यानी रामस्य का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन सह इस उपपद के प्रयोग के कारण यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग ना कर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात विशिष्ट उपपद कारणात् विशिष्ट विभक्त्यायाः प्रयोगम उपपद कारणात् भवति। विशिष्ट उपपद का प्रयोग के कारण विभक्ति का परिवर्तन होना ये उपपद कहा जाता है। उपपद विभक्ति प्रयोग अस्मिन् पाठे अत्र प्रथमा विभक्त्यायाः तः संबोधन विभक्त्यायाः प्रयोगं भवति। उपपद विभक्ति इस पाठ में प्रथमा से लेकर संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से कारक में चिन्हों का प्रयोग है उसी तरह से उपपद विभक्ति में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग उपपदों में किया जाता है। वह प्रयोग प्रथमा से सप्तमी तक हम देखेंगे। जैसे कि प्रथमा उपपद विभक्ति कर्ता कारक, यह क्रियां करोति स कर्ता, तत्र प्रथमा विभक्त्यायाः प्रयोगं भवति। जो क्रिया करता है वो कर्ता होता है और कर्ता हमेशा प्रथमा में प्रयुक्त होता है। उपपद विभक्ति के पाठ में देखा जाए तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग निम्न कारणों से होता है। प्रतिपादित अर्थ कारणात्, किसी के नाम संज्ञा के कारण प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा श्री कृष्णः। लिंग ज्ञानार्थम, किसी शब्द का लिंग समझने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तटः, यह पुल्लिंगवाचक शब्द है, ये समझ में आता है। तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग। वचन बोधार्थम, वचन समझने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एकः एक वचनम, द्वौ द्विवचनम, बहवः बहुवचनम। जिस तरह से प्रथमा उपपद विभक्ति है उसी तरह से संबोधनार्थम प्रथमा विभक्ति, संबोधन करने के लिए आवाज़ देने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा हे राम, राम को आवाज़ देने के लिए बुलाने के लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीया उपपद विभक्ति
कारक में द्वितीया को कर्म कारक कहा जाता है। कर्ता येषु वस्तुषु कार्यम करोति स कर्म कारक। कर्ता जिस वस्तु पर कार्य करता है वो होता है कर्म कारक। उभयतः, अभितः, परितः, सर्वतः, धिक्, समया, निकषा आदि शब्दानां योगे द्वितीया विभक्ति भवति। उभयतः यानी दोनों ओर, अभितः बाजू में, परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, धिक् यानी धिक्कार करना, समया यानी पास, निकषा यानी पास आदि शब्द जहाँ पर भी आते हैं वाक्य में वहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि इन शब्दों का प्रयोग कर कर अब मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ। यथा उभयतः दोनों ओर, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। अभितः दोनों ओर, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। परितः चारों ओर, ग्रामं परितः क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर खेत है। सर्वतः चारों ओर, नगरम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। नगर के चारों ओर वृक्ष है। धिक् धिक्कार करना, धिक् मूर्खम मूर्खों का धिक्कार, धिक् दुष्टम दुष्टों का धिक्कार। समया पास या समीप, ग्रामम समया नदी बहती। गांव के पास नदी बहती है। निकषा समीप, ग्रामम निकषा विद्यालयम भवति। गांव के पास विद्यालय है। इसके साथ ही विना योगे द्वितीया तथा पंचमी विभक्ति भवति। विना इस शब्द का प्रयोग जहाँ हो वहाँ द्वितीया, तृतीया या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि ज्ञानम विना मुक्ति कुतः। ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ है। ज्ञानेन विना मुक्ति न भवति। तृतीया विभक्ति में ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं होती। ज्ञानात् विना मुक्ति न भवति। ज्ञान के बिना, ज्ञान से अलग होकर मुक्ति नहीं हो सकती। यानी विना इस शब्द का प्रयोग, इस उपपद का प्रयोग द्वितीया, तृतीया तथा पंचमी तीनों विभक्ति में किया जा सकता है। अतः अधि उपसर्ग पूर्वक किसी धातु के पहले अधि इस उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो। शिंग यानी सोना, स्थातिष्ठ धातु, गम धातु, अस धातु आदि धातुओं के योग से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि अधि इस उपसर्ग का प्रयोग किसी धातु के पहले हो। सह पर्यंकम अधिशेते, अधि प्लस शेते, शेते इस क्रिया के साथ अधि इस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसलिए पर्यंकम वह पलंग पर सोता है। पर्यंक इस शब्द की द्वितीया विभक्ति हुई है। उसके ही समान स्था धातु, गम धातु का प्रयोग। स्थात यानी ठहरना, गम यानी जाना। सह ग्रामम गच्छति, वो गांव को जाता है। अर्थ के अनुसार गांव की षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन गम गच्छ धातु के कारण यहाँ गांव की द्वितीया विभक्ति हुई है। विशिष्ट धातु, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग के कारण विभक्ति का परिवर्तन, विभक्ति का विशिष्ट विभक्तियों में प्रयोग होना, यह उपपद विभक्ति। यहाँ हमने द्वितीया उपपद विभक्ति देखा है। अब तृतीया उपपद विभक्ति, जिसे कारक में करण कारक कहा जाता है।
यस्य सहाय्येन कार्यं संपन्नं भवति सः करणकारक। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वो करणकारक। सह, साकं, सार्धं, विना, अलम आदि शब्दानां योगे तृतीया उपपद विभक्ति भवति। सह यानी साथ होना, साकं यानी पास होना, सार्धम पास होना, विना के सिवा, अलम यानी बस करना, इन शब्दों के योग से तृतीया उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा सह सीतारामेन सह वनं गच्छति, सीता राम के साथ वन में गई। साकं साथ, रामः सीतया साकं वनम अगच्छत, राम सीता के साथ वन गया था। सार्धं साथ, सह साधुना सार्धं गच्छति, वह साधु के साथ गया। विना के बिना, ज्ञानेन विना जीवनम शून्यमस्ति, ज्ञान के बिना जीवन शून्य है। अलम बस, किसी क्रिया को खत्म करने के लिए अलम इस उपपद का प्रयोग होता है। अलम विषादेन, दुखी मत हो, दुख मत करो। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। प्रकृति, प्रायः, गोत्र आदि शब्दानां प्रयोगार्थं तृतीया विभक्ति प्रयुक्तम। प्रकृति, प्राय और गोत्र बताने के इनका प्रयोग होने के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा रमेशः प्रकृत्या स्वभावेन वा सुंदरः, रमेश स्वभाव से सुंदर है। प्रायेण याज्ञिकः, प्रायः यज्ञ करने वाला है। अहम गोत्रेण भरद्वाजः अस्मि, मैं गोत्र से भरद्वाज हूँ। इसी के जैसे तुल्य तुलना अथवा समान भावने अपि तृतीया विभक्ति भवति। तुलना करने के लिए या समानता दिखाने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा दुर्योधन भीमेन सदृशः, दुर्योधन भीम के समान था। उसी के जैसे सादृशम, पुत्र मात्रा सदृशः भवति, पुत्र माता के समान है। चतुर्थी उपपद विभक्ति, जिसे कारक में संप्रदान कारक कहा जाता है। यस्में कः अपि वस्तुदानम आदि क्रियां भवति स संप्रदान भवति। जिसको कुछ वस्तु दान देनी है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, वो होता है संप्रदान। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अहम आदि शब्दानां योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः नमस्कार करना, स्वस्ति नमस्कार, स्वाहा आहुति देना, अलम अलम यह तृतीया विभक्ति भी हमने देखा है, लेकिन वहाँ वो क्रिया के लिए था और यहाँ लिविंग के लिए होता है। किसी को खत्म करना, समाप्त करना, इस अर्थ में अलम इस उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इनके उदाहरण। नमः, ईश्वराय नमः, जिसे नमस्कार किया जा रहा है उसकी चतुर्थी। स्वस्ति, सूर्याय स्वस्ति, सूर्य को नमस्कार। स्वाहा, आहुति देना, अग्नये स्वाहा, इसका प्रयोग होता है यज्ञ आदि विधि में। जिसे आहुति दी जा रही है उसकी चतुर्थी विभक्ति। अलम, रामः रावणाय अलम, राम ने रावण को खत्म किया। उसके साथ ही रुच, स्पृह, क्रुध, द्रुह, ईर्ष आदि धातूनां योगे अपि
चतुर्थी विभक्त्यायाः प्रयोगं भवति। रुच यानी पसंद होना, स्पृह, क्रुध, क्रुध यानी क्रोध करना, द्रुह दहन करना, द्रोह करना, ईर्ष ईर्ष्या करना, जलस होना, असूया ईर्ष्या, इन धातुओं का प्रयोग भी चतुर्थी विभक्ति में होता है। यथा भोगेभ्यः स्पृह्यालुः, भोगों का इच्छुक, जिसे भोग की इच्छा होती है। मह्यम दुग्धम अतीव रोचते, मुझे दूध बहुत पसंद है, जिसे पसंद है उसकी चतुर्थी विभक्ति। हरये भक्ति ही रोचती, हरि को भक्ति पसंद है। रुच रोच धातु आत्मनेपदी होने के कारण रोचते इस प्रकार उसका प्रयोग हो रहा है। राजा भृत्याय क्रुध्यति, राजा सेवक पर क्रोध करता है। क्रुध धातु। दुष्टाः सर्वेभ्यः द्रुह्यन्ति, दुष्ट सबसे द्रोह करते हैं। जयरामः मनोजाय ईर्ष्यति, जयराम मनोज के लिए ईर्ष्या करता है। इन धातुओं के योग से भी चतुर्थी उपपद का प्रयोग किया जाता है। रेडी? पंचमी उपपद विभक्ति, जिसे कारक में अपादान कारक कहा जाता है। यदा कर्ता यस्मात् व्यक्तेः वस्तोः पृथक् भवति तदा वस्तुः स्थानम अपादानं भवति। जब कर्ता किसी व्यक्ति वस्तु से अलग होता है, वहाँ उस स्थान पर अपादान कारक होता है। भय रक्ष धातु कारणात् पंचमी विभक्ति भवति। भी भय धातु तथा रक्ष धातु के कारण रक्ष धातु के योग से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा रमेशः सिंहात् बिभेति, रमेश सिंह से डरता है, जिससे डर होता है उसकी पंचमी विभक्ति। येन नियमपूर्वक विद्याग्रहणं भवति तत्र अपि पंचमी विभक्ति भवति। जिसके द्वारा नियम पूर्वक या तय कर विद्या ग्रहण की जाती है, वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह अध्यापकात् पठति, वो अध्यापक से पढ़ता है। यहाँ नियम पूर्वक ये होता ही है कि अध्यापक से विद्या ली जाती है, इसलिए जिससे विद्या ग्रहण की जा रही है उसकी पंचमी विभक्ति। यस्मात् अधिकतम अथवा न्यूनतम भाव दृश्यते तत्र अपि पंचमी विभक्ति भवति। जहाँ तुलनात्मक भाव दिखाई देता है वहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा रामः कृष्णात् पटुतरः, राम कृष्ण से अधिक पटु यानी कुशल है। जहाँ तुलना दिखाई देती है की जाती है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। विना पृथक आदि शब्दानां प्रयोगे पंचमी विभक्ति प्रयोक्तम, जैसे कि हमने पहले ही देखा है। ज्ञानात् विना कुतः मुक्तिः, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ होती है। पृथक यानी अलग होना। आत्मनः पृथक परमात्मा न अस्ति, आत्मा के बिना परमात्मा नहीं होता। यहाँ आत्मनः यह शब्द हलंत शब्द रूप में आता है। आत्मनः खुद से अलग होकर कभी भी हमारा कल्याण नहीं है, खुद से
यहाँ आत्मनः पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अतः षष्ठी उपपद विभक्ति। कारक इस पाठ में अगर देखा जाए तो संबंध कारक का प्रयोग या उसका अध्ययन कारक में नहीं होता, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग क्रिया के साथ नहीं होता, इसलिए संबंध कारक कारक में नहीं है। लेकिन इयं विभक्त्यायाः समावेशं कारके यदा न भवति तथापि सा विभक्ति अस्माकं उपपदविभक्त्यायाः भवति। भले कारक में उसका प्रयोग ना हो, लेकिन उपपद विभक्ति में षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। दूरम, समीपम आदि शब्दानां योगे षष्ठी विभक्ति भवति। दूर होना, पास होना आदि शब्दों के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा नगरस्य दूरम नदी वहति। नगर से दूर नदी बहती है। समीपम, पास। नगरस्य समीपम नदी अस्ति। नगर के पास नदी है। तुलना, श्रेष्ठ आदि भावना योगे षष्ठी विभक्ति भवति। तुलना, कंपैरिजन के लिए या श्रेष्ठतम भाव बताने के लिए षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा कृष्णस्य सदृशः कोऽपि नास्ति। कृष्ण के समान कोई भी नहीं है। तुलना या श्रेष्ठता बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी उपपद विभक्ति, अधिकरण कारक, जिसे कारक में अधिकरण कहा जाता है। क्रियायाः आधाराय अधिकरणं कथ्यते। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। में और पर। साधु, असाधु, कुशल, निपुण, आदर, अनुराग शब्दानां योगे सप्तमी विभक्ति भवति। साधु यानी अच्छा होना, असाधु अच्छा ना होना, कुशल निपुण, प्रवीण, पटु आदि जो परफेक्टनेस बताने वाले शब्द है, उसके साथ आदर, रिस्पेक्ट, अनुराग, प्यार इत्यादि शब्दों के योग से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा रामः पितरि साधु। राम पिता से अच्छा व्यवहार करता है। सुरेशः पितरि असाधुः। सुरेश पिता से अच्छा व्यवहार नहीं करता। जिसके साथ व्यवहार हो रहा है उसके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुशल, निपुण, पटु आदि जो कुशल है, जो निपुण है, उनके लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लता गायने कुशला अस्ति। लता गाने में कुशल है। सह वादने निपुणः भवति। वो वादने बजाने में, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में अगर निपुणता है तो जिसमें निपुणता उसकी सप्तमी विभक्ति। आदर, रिस्पेक्ट के लिए भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा पुरोहितः नृपे तीर्थजलं पातयति। पुरोहित राजा पर तीर्थ का जल डालते हैं। राजा के आदर के लिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अनुराग यानी स्नेह धातु का प्रयोग जो हम आगे देख रहे हैं। मुच धातु, मुच, क्षिप, अस, स्नेह धातूनां योगे सप्तमी विभक्ति भवति। मुच यानी छोड़ना, क्षिप फेंकना,
अस होना, स्नेह, स्नेह होना, अनुराग होना। इसके लिए भी इन धातुओं के साथ भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यथा व्याधः मृगे बाणं क्षिपति, शिकारी मृग पर बाण चलाता है। व्याधः मृगे बाणं मुंचति, शिकारी मृग पर बाण छोड़ता है। अस यानी छोड़ना, रामः रावणे शरान् अस्यति, राम ने रावण पर बाण को छोड़ा। इसके साथ ही उपपद विभक्ति के विविध धातु शब्द हमने यहाँ पर देख लिए हैं। संबोधन उपपद विभक्ति जो हमने प्रथमा के साथ ही देखी है। इस वीडियो को देखने के बाद फिर से एक बार आपको आपका वसुधा पाठ्यपुस्तक साथ में लेकर इन सारे उपपदों को ध्यान से पढ़कर पाठ्यपुस्तक के ज्ञान के साथ इन सारी बातों को एक बार फिर से ध्यान से सुनकर इन सारी बातों का पुनरावलोकन करना है। धन्यवाद।